नमस्कार मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि गायत्री के महान साधकों ने माँ गायत्री के बारे में क्या बताया तथा अथर्ववेद में स्वयं भगवान वेद ने गायत्री माँ की स्तुति किस प्रकार की है। तो पहले हम देखते हैं अथर्ववेद के अनुसार। अथर्ववेद में भगवान वेद ने कहा है, मेरे द्वारा स्तुति की गई द्विजों को पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन एवं ब्रह्म तेज उन्हें प्रदान करें। महर्षि विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र के बारे में क्या कहा है, आइए जानते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं। भगवान जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री का जप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। योगीराज याज्ञवल्क्य ने गायत्री के विषय में क्या कहा है, आइए देखते हैं। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव के से श्रेष्ठ कोई देव नहीं और गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र न हुआ है न आगे होगा। पराशर ऋषि ने क्या कहा, भक्तिपूर्वक गायत्री का जप करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के पवित्र बन जाता है। शंख ऋषि नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। शौनक ऋषि अन्य उपासनाएं करे चाहे न करे, केवल गायत्री जप से ही द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। अत्रि मुनि, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है, उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। महर्षि व्यास, गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है और गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। भरद्वाज ऋषि, अनुचित काम करने वाले के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। चरक ऋषि, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है वह दीर्घजीवी होता है। नारद जी, गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है वहाँ श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं। वशिष्ठ ऋषि, मंदमति, कुमारगामी और अस्थिर मति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं, फिर सद्गति होना निश्चित है। महात्मा गांधी, गायत्री मंत्र का निरंतर जप योगियों को अच्छा करने वाला और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। लोकमान्य तिलक, जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिसे सत्य और असत का विवेक हो। कुमार को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले, गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। महामना मदन मोहन मालवीय, गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है, इस प्रकार से असंख्य आत्माओं को भवबंधन से त्राण मिलता है। महर्षि रमण, गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। योगी अरविंद, गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबी साधना करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो, इसके जप से बड़ी सिद्धियाँ मिल जाती हैं। स्वामी विवेकानंद, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उनके गौरव के अनुकूल हो, परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि ही है। जगत गुरु शंकराचार्य, गायत्री आदि मंत्र है, इसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और रित के अभिवर्धन के लिए हुआ है। स्वामी विद्यानंद, गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है, बुद्धि की पवित्रता से बढ़कर जीवन में दूसरा लाभ नहीं। स्वामी राम तीर्थ, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा। बाबा विशुद्धानंद, परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है, जो गायत्री के निकट जाता है वह शुद्ध होकर रहता है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। महात्मा आनंद स्वामी आचार्य जी ने गायत्री को जन जन की बनाकर महर्षि दयानंद के कार्य को आगे बढ़ाया है। गायत्री और वे एक रूप हैं।
स्वामी अखंडानंद सरस्वती। जो गायत्री का गंगा जल की तरह सेवन करना चाहते हों वे आचार्य जी का मार्ग अपनाएं। जुगल किशोर बिरला। मैंने गुरुदेव में साक्षात ब्राह्मण के दर्शन किए हैं। देवरवा बाबा। गायत्री के सिद्ध साधक आचार्य श्री का मैं नित्य प्रति अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार मित्रों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये थे माँ गायत्री के विषय में महत्वपूर्ण आचार्य और महर्षियों के उद्गार। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।